Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Study Physical Education. Hey dear students, आज हम अपने इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हमारे योगा का नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अष्टांग योगा। आज हम अपनी इस वीडियो में अष्टांग योगा के बारे में पढ़ेंगे, उसको पूरा डिटेल में कंप्लीट स्टडी करेंगे कि जो अष्टांग योगा होता है वो क्या होता है। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अष्टांग योगा। बेसिकली सबसे पहले हम समझते हैं कि अष्टांग योगा मीन्स क्या होता है। अष्टांग कोई एक अलग सा कोई वर्ड नहीं है, ये अष्टांग योगा हमारा संस्कृत का वर्ड है। अष्ट मतलब होता है हमारा 8 और अंग मतलब होता है पार्ट या फिर भाग। हमारे योगा योगा को हम 8 भागों में बांटा गया हुआ है या फिर 8 इसके पार्ट्स हैं जिन वे में हमारा योगा किया जाता है। ठीक है, तो अष्ट अंग, इसको अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो इसको बोलते हैं अष्ट अंग की योगा के 8 पार्ट्स। अगर इसको इंग्लिश में हम ये भी बोलते हैं कि 8 लिम्स ऑफ योगा या फिर 8 फोल्ड पार्ट्स ऑफ योगा या फिर 8 पार्ट्स ऑफ योगा। अगर आपसे कभी क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाए कि अष्टांग योगा को डिफाइन करो या फिर 8 लिम्स ऑफ योगा को डिफाइन करो या फिर 8 फोल्ड पार्ट्स ऑफ योगा, तो इस सब का मतलब सेम ही है, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि मीनिंग ऑफ अष्टांग योगा क्या होता है। ठीक है, इसका देखो मीनिंग ऑफ अष्टांग योगा क्या होता है कि इसका अदर नेम है कि 8 फोल्ड पार्ट्स ऑफ योगा। की योगा के ना एक स्टेप बाय स्टेप 8 पार्ट्स होते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट, जब हम योगा करते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट पाथ पे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पे होते हैं। जब हम उसे अच्छे से कंप्लीट कर देते हैं तब हम जाके सेकंड स्टेप पे स्विच करते हैं, फिर थर्ड स्टेप, फिर फोर्थ स्टेप, ऐसे करके एक ही सीक्वेंस होता है योगा का कि जो हम स्टार्टिंग के स्टेप 1 से लेके स्टेप 8 तक हम कंप्लीटली योगा में डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं। ओके, सो बेसिकली ये हमारे 8 स्टेप्स होते हैं योगा के। ठीक है, कि ये होता है ना बेसिकली यूनियन ऑफ सोल विद द स्पिरिट सोल, कि हमारा एक आत्मा का परमात्मा से मिलन करने के लिए हमें इन 8 सीढ़ीज़ को चढ़ना पड़ता है। जब हम इन 8 सीढ़ियों को चढ़ेंगे तब हम जाके फाइनल स्टेज में जाके परमात्मा से हम मिल सकते हैं या उसके लायक बना सकते हैं अपने आप को। ठीक है, हमारा जो ये अष्टांग योगा ये महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए थे। ठीक है, हमारे महर्षि पतंजलि इसके मतलब जीवन दाता थे जिन्होंने कि ये अष्टांग योग दिया था। ठीक है, ये नाम आप याद रखना। फादर ऑफ योगा भी हमारे महर्षि पतंजलि हैं और अष्टांग योगा का किसने दिया था तो वो भी हमारे थे महर्षि पतंजलि। ठीक है, ये अष्टांग योग क्या होते हैं देखो, इसमें ये होते हैं, सबसे पहले होता है यम, देन नियम, थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रत्याहार, सिक्स्थ धारणा, सेवन्थ ध्यान एंड ध्यान समाधि। ठीक है, ये हमारे होते हैं अष्टांग योग। ओके, अब हम इनको डिटेल्स में देखते हैं। ठीक है, इनको कलेक्टिवली एक साथ 8 एलिमेंट्स या फिर 8 कॉन्स्टिट्यूट ऑफ योगा या 8 लिम्स ऑफ योगा बोलते हैं। सो हमारे इसको बोलते हैं अष्टांग योग। ठीक है, देखो ये मैंने अभी पढ़ाया था, ये हमारे 8 योगा है, 8 योगा के लिम्स है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, एक बात और याद रखना कि इनको हम ना ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इनका जो पैटर्न फॉलो होता है, सीरीज होती है, हम इसको इसी स्टेप में लिखेंगे। ये नहीं कि पहले हमने यम लिख दिया, सेकंड नंबर पे समाधि लिख दी, फोर्थ पे प्रत्याहार लिख दिया, फिफ्थ पे प्राणायाम, नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप है कि जब हम पहला स्टेप कंप्लीट करते तब हम दूसरे स्टेप पे स्विच करते हैं, फिर थर्ड स्टेप पे। सो इनकी जो सीक्वेंस है वो आप अच्छे से याद रखना। सो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस द अबव मेंशन्ड कंस्टिट्यूट्स और एलिमेंट्स ऑफ योगा इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। ये आप याद रखना, इनको हम प्रॉपर सीक्वेंस में ही फॉलो करते हैं, प्रॉपर सीक्वेंस में ही आपको याद करना है और प्रॉपर सीक्वेंस में ही अगर एग्जाम में कभी लिखना है तो सीक्वेंस में लिखना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस क्या होता है, आफ्टर गेटिंग कंप्लीट एफिशिएंसी और परफेक्शन इन वन कंस्टिट्यूट वी शुड प्रोसीड टू द नेक्स्ट कंस्टिट्यूट द फर्स्ट टू कंस्टिट्यूट। Yum and Niyam from the above stated constitute are the main related to the practice of moral and ethical values। ठीक है, जो हमारे इसके फर्स्ट वाला है यम और नियम, ये दोनों हमारे मोरल और एथिकल वैल्यू से जुड़े होते हैं कि इनकी प्रैक्टिस करने से हम ना इनकी प्रैक्टिस जो होती है वो एक मोरली और एथिकल वैल्यू से होती है। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो अगले नेक्स्ट दो हैं आसन और प्राणायाम, ये हमारे होते हैं टू प्रिपेयर, अपनी बॉडी को फिजिकली हम योगा प्रैक्टिस करके फिजिकली फिट करते हैं, इससे हम अपनी बॉडी को बेसिकली, ये दोनों हमारे
फिजिकली एक्सरसाइज, फिजिकली योगा के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा लास्ट जो है फिफ्थ वाला है प्रत्याहार होता है, वो मेनली कंट्रोल, वो होता है हमारा कंट्रोल ऑफ सेंसेस। प्रत्याहार का मतलब होता है अपने सेंसेस को कंट्रोल करना। देन फिर हमारा होता है लास्ट के जो तीन है, धारणा, ध्यान और समाधि। ये हमारा होता है, ये मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस होती है, ये कि हम अपने आप को डीपली मेंटली और स्पिरिचुअलिटी, हम इतना डीप योगा में अपना, एक तरीके से देखो ध्यान मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंसंट्रेट करना, मेडिटेट करना, ये हमारे बेसिकली मेंटल प्रैक्टिस से रिलेट होते हैं। अगर हम इनको स्टेप बाय स्टेप सबको हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं यम से। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं यमा। इसको इंग्लिश में लिखा जाता है यमा, बट ये होता है यम। आप हिंदी में पढ़ोगे तो इनको बोलते हैं यम, नियम, प्राणायाम, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में इनको देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश में इसको लिखा जाता है यमा, फिर उसको नियमा, तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। बेसिकली ये जो वर्ड है यम नियम, ये हमारे हिंदी संस्कृत का वर्ड है, तो इनको जब इंग्लिश में हम लिखते हैं तो इनका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज हो जाता है। ओके, अभी हमने देखा इसका ओवरव्यू कि यम होता है वो हमारा मोरल प्रैक्टिस और मोरल वैल्यू और एथिकल वैल्यू से जुड़ा होता है। देखो यम क्या होता है, यम इज़ द फर्स्ट कंस्टिट्यूट ऑफ अष्टांग योगा। हमारे अष्टांग योगा का जो पहला कंस्टिट्यूट होता है या पहला एलिमेंट होता है वो हमारा यम होता है, ठीक है। यम क्या कहता है, यम को सुनो। यम कहता है कि वन कैन abstain फ्रॉम डूइंग थिंग्स दैट कीप्स वंस माइंड इन्वॉल्व इन द इनएविटेबल स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। वन कैन रिमेन अवे फ्रॉम वायलेंस स्पेस। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि देयर आर 5 यम, ठीक है। यम बेसिकली हमें सिखाता है कि हमें हमें अहिंसा हमें अहिंसा का पाथ फॉलो करना चाहिए, कि हमें वॉयलेंस से दूर रहना चाहिए, हमें एक शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें शांति का हमेशा शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। किसी भी रास्ते में अगर हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी आ रहा है तो उसके लिए हमें फ़ाइट का एक, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक शांति एक फ़ाइट। तो हमें हमेशा फ़ाइट के रास्ते को नहीं चुनना चाहिए, हमेशा शांति की, हमें वॉयलेंस से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके नॉन वायलेंस को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। ये हमारा एक, हमें एक एथिकल वैल्यू यम सिखाता है कि, ठीक है। यम का मेन बेसिकली मतलब ये है। अब यम को भी महर्षि पतंजलि ने 5 भागों में बांटा हुआ है कि यम के 5 भाग होते हैं। देखो यम के 5 भाग कौन से होते हैं, इसके 5 भाग होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है कि अहिंसा, अहिंसा और नॉन वायलेंस की, संस्कृत में हम हिंदी में बोलते हैं अहिंसा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन वायलेंस। नंबर 2 होता है सत्य और ट्रूथफुलनेस, की सत्य, हमें सच, हमेशा सच की राह को अपनाना चाहिए, सच की राह पे चलना चाहिए। तो सत्य को ये इंग्लिश में बोलते हैं ट्रूथफुलनेस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड उसका पार्ट होता है असेत्य। असेत्य का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, कि हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, कि चोरी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इसका होता है ब्रह्मचर्य, कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, कि एक जो बच्चा होता है उसको हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जब तक वो उसकी स्टडी पूरी ना हो जाए उसे ब्रह्मचर्या पर रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लास्ट होता है अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। तो यम के ये 5 पार्ट्स होते हैं जो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। चलो इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट होता है अहिंसा और नॉन वायलेंस, ठीक है। अहिंसा का मतलब क्या होता है कि इट मीन्स वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एनी ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बींग। इसका मतलब होता है कि हमें अपने आप को किसी दूसरों को हार्म करने से, दूसरों को हानि पहुंचाने से दूर रखना चाहिए, कि हम किसी को हानि ना पहुंचाएं। और चाहे वो तन मन धन किसी भी तरह की हानि, आप किसी को फिजिकली हर्ट कर रहे हो, किसी को मेंटली हर्ट कर रहे हो, किसी को वर्बली हर्ट कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इससे दूर रहना चाहिए। इसका मतलब हमारा होता है अहिंसा। ये हमें योगा का जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये सिखाता है कि हमें अहिंसा को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि होता है एंजाइटी, जेलेसी, हेट, एंगर एंड इस टाइप के जितने भी नेगेटिव इमोशंस होते हैं जो हमें वॉयलेंस के दौरान आते हैं, हमें इन सब से अपने आप को दूर रखना चाहिए। कि बेफालतू की हमें कोई एंजाइटी नहीं लेनी चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, किसी से जलना नहीं चाहिए, किसी से घृणा की भावना नहीं रखनी चाहिए, किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। जितने भी हमारे नेगेटिव इमोशन होते हैं इनको कंट्रोल करता है हमारा, हमें यम हमें सिखाता है कि हमें इन्हें कंट्रोल रखना चाहिए, हमें इनको अपने से दूर रखना चाहिए बॉडी से। हमेशा ये सब चीज़ें क्या होता है, हमें वॉयलेंस की तरफ प्रेरित करती हैं। जितना अगर हमारे अंदर ये नेगेटिव इमोशंस आते हैं तभी इंसान वॉयलेंस की तरफ बढ़ता है।
ठीक है। सो वी मस्ट रिमेन अवे फ्रॉम दीज इमोशंस, हमें ये ज़रूरी है कि हमें अपने नेगेटिव इमोशंस से खुद को दूर रखना चाहिए। तो ये हम योगा के थ्रू ही अपने आप को दूर कर सकते हैं, ठीक है। वी मस्ट नॉट इंजर्ड एनीवन, हमें किसी को इंजर्ड नहीं करना चाहिए, किसी को बेफालतू में हानि पहुंचानी नहीं चाहिए, ठीक है। वी मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ अदर्स, के किसी के बारे में गलत सलत नहीं बोलना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिस्प्ले एनी नेगेटिव इमोशन, हमें अपने जो नेगेटिव इमोशन है वो किसी को नहीं दिखाने चाहिए। बेसिकली जितना हो सके हमें खुशहाल ज़िंदगी जीनी चाहिए, हैप्पी ज़िंदगी जीनी चाहिए। जितना हो सके पॉसिबली, जितना भी हो सके अपने आप को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव लोगों को दो, पॉजिटिव लो, नेगेटिव चीज़ें दूर रखनी, नेगेटिव इमोशंस को दूर रखना चाहिए। देयर मस्ट बी लव, अफेक्शन एंड रिगार्ड्स फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर अदर क्रिएचर्स, हमें ह्यूमन बींग्स के प्रति, जानवरों के प्रति और सबके प्रति ना एक प्यार, अफेक्शन और रिगार्ड, एक इज्जत, सम्मान, इज्जत और प्यार की भावना रखनी चाहिए और वो ही सबको देनी चाहिए। और जब हम किसी को इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो हमें वो ही रिवर्ट में मिलता है। कि कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम नेगेटिव चीज़ें सामने किसी को देंगे या नेगेटिव बिहेवियर करेंगे, अगर नेगेटिव फीलिंग रखेंगे, तो ये यूनिवर्स का लॉ है कि हमें यूनिवर्स भी वापस वही चीज़ रिटर्न करती है। अगर हम पॉजिटिविटी फैलाएंगे तो हमें पॉजिटिविटी ही मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। ओके, ये हमारा है अहिंसा की यम में, अहिंसा हमें ये सिखाता है। अहिंसा ये क्या? ओके, नाउ हम अपना यम का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, विच इज़ सत्या। सत्या का हमारा इंग्लिश में मीनिंग होता है ट्रूथफुलनेस, हिंदी में हम इसे सत्य कहते हैं। वो हम ना लिखने में क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है SATYA। इंग्लिश लैंग्वेज में सारी चीज़ इस तरीके से लिखी जाती है लाइक सत्या, बट ये सत्या नहीं, सत्य, सत्य को हम भी बोलते हैं ट्रूथफुलनेस, ठीक है। ये यम का सेकंड पार्ट है, इसको समझते हैं कि सत्य क्या होता है। Okay, Satya is a very important yam. According to Satya, we must be truthful in thought, word, and deed. We must not tell a lie. We must abstain from falseness of any kind. We must not speak to others in a deceitful manner at any cost. We must speak the truth. ठीक है, सत्य का मतलब आपको एक वर्ड से समझ आ रहा होगा कि हमें सच सच बोलना चाहिए, ठीक है। हमें किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी भी तरीके से बोलने से या किसी अपने कर्म से भी हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बेसिकली जो सत्य का मीन्स ये है कि हमें अपनी लाइफ में सच को फॉलो करना चाहिए, मतलब हमें ट्रुथ रहना चाहिए, ट्रुथफुलनेस को फॉलो करना चाहिए। सिंपल मीनिंग है इसका कि लाइफ में यम का हमारा सेकंड पार्ट हमें ये सिखाता है कि हमें हर मोमेंट में सच का साथ देना चाहिए और सच को ही फॉलो करना चाहिए। ओके, नाउ हम थर्ड पे मूव करते हैं। ये तो काफ़ी इजी था। थर्ड हमारा यम का पार्ट है असेत्या। असेत्य का मीन्स होता है नॉन स्टीलिंग, कि हमें कुछ भी चीज़, कुछ हमें मतलब हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि चोरी ना करना या फिर चोरी की भावना से अपने को दूर रखना। इसका देखो मतलब क्या था, द प्रोस्पेंसिटी टू यूज अदर्स ऑब्जेक्ट, मनी और थॉट्स फॉर आवर ओन बेनिफिट्स इज स्टीलिंग। कि बेसिकली क्या होता है कि अगर हम अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का कोई ऑब्जेक्ट को चुराते हैं, किसी के पैसे चुराते हैं या किसी के थॉट चुराते हैं, किसी भी प्रकार की जो हम चोरी करते हैं, ये हमें सिखाता है कि असेत्य वो होता है सेत्य। तो हमें ना असेत्य को फॉलो करना चाहिए कि हमें किसी भी तरीके का छल कपट नहीं करना चाहिए, मतलब चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट एब्सटेन फ्रॉम इट, हमें अपने आप को इससे बचाना चाहिए। इफ़ वी थिंक अबाउट स्टीलिंग समथिंग, इट इज़ ऑल्सो कंसिडर स्टीलिंग। अगर हम किसी चीज़ को चुराने के बारे में सोच भी रहे हैं ना, तो वो भी हमें असत्य ही कहलाता है, कि हमारा सोचना भी गुनाह है, ठीक है। करना तो दूर की बात है, हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। We do not use our surplus money in other person's sufferings. It means that we are stealing it from God. So neither we should steal anything, nor we should motivate others to steal. We should feel satisfied with whatever God has given to us. Basically है कि हमें भगवान ने जितना दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। हमें अगर हमें कुछ चीज़ पाना भी है तो उसके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, ना कि हमें दूसरों से चुराना चाहिए या फिर अपने अंदर ये थॉट लाना चाहिए कि मैं ये चीज़ चुरा लूँ, मेरे पास ये नहीं है। सो दैट कि जो हमारा यम है वो हमें ये सारी चीज़ें सिखाता है कि हमें नॉन स्टीलिंग को फॉलो करना चाहिए, कि चोरी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ हमें यम सिखाता है, यम का जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है ब्रह्मचर्या।
कि हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य बेसिकली क्या होता है कि जो एक स्टूडेंट होता है या फिर एक बच्चा होता है, तो वो जब तक उसकी शिक्षा ख़त्म नहीं हो जाती, बच्चे की जब तक एजुकेशन ख़त्म नहीं होती, तब तक उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य बेसिकली कि जो हमारा ये अट्रैक्शन होता है, मतलब हमारा ऑल्टरनेट सेक्स पे अट्रैक्शन वगैरह फलाना ढिकाना, ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। बेसिकली नॉट टू टेक सच डाइट दैट स्टिमुलेट सेक्सुअल डिज़ायर्स, डू नॉट टू रीड pornographic or sexy literature, and not to indulge in masturbation or any sexual relationship is called brahmacharya. We must keep the above points in our minds so that we can follow the path of brahmacharya. brahmacharya basically ये होता है कि जो हम ये सेक्स एंड ऑल चीज़ों में हम अपने आप को अट्रैक्ट करने लगते हैं, इन सब चीज़ों से दूर रहना हमारा ब्रह्मचर्य होता है, ठीक है। नाउ लास्ट हमारा यम का पार्ट है अपरिग्रह। परिग्रह मीन्स क्या होता है, देखो, टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अपरिग्रह मीन्स टू लीड अ लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ माइंड that does not consider anything to be our own. We should not desire for physical pleasure, so we must follow अपरिग्रह। बेसिकली अपरिग्रह का मतलब होता है कि जो हम ये सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, कि हम जिंदगी भर पैसा कमाते हैं, कि हमें पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए या फिर ये चाहिए, हम जो सुख साधन जितने भी इकट्ठे करते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, लेकिन अगर हम अपना ज़िंदगी का सच देखें तो क्या होता है कि एक ना हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो क्यों ना अपनी लाइफ को शांति से जिया जाए। हम जाने अनजाने हम पूरी ज़िंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं, साधनों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में क्या मिलता है? अंत में जब इंसान मरता है तो उसे वो कुछ लेके नहीं जाता। इसीलिए होता है, इसीलिए अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमारे पास जितनी चीज़ें अवेलेबल हैं उसी में हमें, मतलब जितना हमारे पास है उसी में हमें सुख संतुष्टि रखनी चाहिए। ये नहीं कि जो चीज़ नहीं है उसके पीछे भागते रहो, उसके चक्कर में अपनी शांति खो बैठते हैं। बेसिकली कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ, या फिर अपने को भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहना सीखो। ये हमारा होता है अपरिग्रह। सो डियर्स, ये हमारा था यम, जो हमारा अष्टांग योगा का फर्स्ट पार्ट था यम, ठीक है, जो हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं हमारे सेकंड अष्टांग योग के सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है हमारा नियम। फर्स्ट हमने पढ़ा यम, सेकंड हमारा होता है नियम। अब देखो नियम क्या होता है। नियम का जो मतलब होता है वो इसके वर्ड से समझ में आ रहा है। नियम मीन्स एक तो होता है रेगुलेशन, रूल्स। नियम क्या होता है, देखो, नियमास आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल बॉडी एंड सेंसेस। नियमास आर ऑल्सो एथिकल प्रैक्टिसेस एज यमास। देयर आर 5 नियमास सच एज। बेसिकली जो नियम होते हैं ना, इसको नियमाज नहीं बोलते, नियम बोलते हैं। नियम मतलब रूल्स, कि हमारे अपनी बॉडी, इंडिविजुअल की बॉडी और सेंस के जो रूल्स होते हैं, या फिर, ठीक है, ये जो यम होता है, जो यम में हमने चीज़ें पढ़ी है उसको ही एथिकली प्रैक्टिस करना, उस चीज़ को प्रैक्टिस करना ही नियम होता है उस टाइप में। जैसे नियम के अंदर ना हम 5 चीज़ों को पढ़ते हैं। नियम के अंदर हम 5 नियम के भी सेम 5 पार्ट्स होते हैं। देखो, नियम बेसिकली हमारी इंडिविजुअल बॉडी के लिए होता है, कि हम अपनी बॉडी को कैसे, बॉडी और सेंस के लिए एक बंदा, एक इंसान अपने अपने लिए जो उसके खुद के नियम होते हैं, कि हाँ मेरे को अपने लिए ये चीज़ें करनी है, अपने अपने फिटनेस के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए हमें जो चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जो हमें योग सिखाया जाता है। तो उसके देखो 5 टाइप्स होते हैं। देखो, पहला होता है सोच। सोच में तो मीन्स होता है प्योरिटी। वी मस्ट बी क्लीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली, ठीक है। वी मस्ट कीप आर बॉडी क्लीन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। अ स्पेशल एम्फेसाइज इज गिवन ऑन द प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन योगा। फॉर द प्योरिटी ऑफ इंटरनल organs, there are 6 शुद्धि क्रियाज और षटकर्म्स in yoga, such as नेति क्रिया, कपालभाति क्रिया एंड धोती क्रिया। सोच का मीन्स होता है कि प्योरिटी, कि हमें अपनी बॉडी को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से शुद्ध रखना चाहिए, ठीक है, मतलब प्योर करना चाहिए। अब अभी हम ये नॉट ओनली बॉडी के लिए होता है, ये मेंटली भी होता है, कि हमें अपने जो थॉट्स होते हैं वो पॉजिटिव थॉट्स लाने चाहिए। हमारे माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी ना हो, उस सब को भी अपने आप से रिमूव करना चाहिए, ठीक है। जो बॉडी की और हमारी जो बॉडी की प्योरिटी होती है वो 2 टाइप्स होते हैं, कि एक्सटर्नली, कि जैसे हम बाहर से हमें डेली बाथिंग करना चाहिए, ठीक है,
है, अपने आप को क्लीन रखना चाहिए, अपने अपने आप को ढंग से हेयर वॉश वगैरह करनी चाहिए, नेल वेल हमारे कटे होने चाहिए। तो ये तो, और हमें अच्छे क्लोथ्स पहनने चाहिए, ठीक है, प्रॉपर हाइजीन को फॉलो करना चाहिए। ये तो हमारी एक्सटर्नल बॉडी होगी। साथ साथ ही जो हमारी इंटरनल बॉडी होती है उसको भी हमें क्लीन करके रखना चाहिए, प्योरिटी। तो वो उसके लिए हमारे योगा में ना 6 शुद्धि क्रियाज होती हैं जो हम फॉलो करते हैं, जैसे नेति, कपालभाति, धोती, नौली, ये सारी क्रियाज होती हैं जो हमारे बॉडी पार्ट्स को इंटरनली शुद्ध करती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है संतोष। संतोष का मीन्स होता है कंटेनमेंट, कि हमें सेटिस्फेक्शन होता है कि वी मस्ट डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन इन ऑल सिचुएशंस ऑफ लाइफ। वी मस्ट फील सेटिस्फाइड विद वॉट गॉड हैज़ गिवन अस। वी शुड नॉट रन आफ्टर डिज़ायर्स। कि बेसिकली संतोष का मतलब क्या होता है कि हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हमें भगवान ने जितना दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और हमें संतुष्टि हो। ये नहीं कि जो हमारे पास नहीं है उसके पीछे भागते रहो, क्योंकि इंसान की जो डिज़ायर्स होती हैं वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। अगर मान लो आज हमें है कि हमें एक अच्छी जॉब मिल जाए, अगर हमें जॉब मिल गई, कल को हम सोचेंगे हमें एक पोस्ट मिल जाए अच्छी सी, फिर हमारी डिज़ायर्स बढ़ जाएंगी कि अब मुझे पावर चाहिए। ऐसे करके एक इंसान की डिज़ायर्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसलिए हमें अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए कि जितना है उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा होता है, थर्ड है इसमें तप। तप होता है कि टू endure the difficulties, obstacles and complex situations easily in the way of attaining the objective and to go ahead continuously towards the goal is called tap. We should accept the conflicts like pleasure and pain, loss and gain easily. तप बेसिकली होता है कि हमारी लाइफ में डिफ़िकल्टीज आती हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आती हैं ईजिली, ठीक है। हमें इन चीज़ों को अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि हम इन चीज़ों से लड़ सकें, कि हम इनके सामने हार ना माने। कि अगर हमारे देखो लाइफ है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो कोई भी किसी की भी ज़िंदगी ईजिली मतलब रन नहीं करती, किसी की ज़िंदगी ईजिली नहीं गुजरती है। तो सबको अपनी ज़िंदगी में अच्छे दिन भी देखने होते हैं, बुरे दिन भी, तो डिफ़िकल्टी सबको फेस करनी होती है। तो तब बेसिकली यही है कि हमें अपने आप को इतना प्रिपेयर करके रखना चाहिए कि हम किसी भी मुसीबत से, किसी भी डिफ़िकल्टी से अपने आप को, उस सिचुएशन में हम खुद को स्ट्रॉन्ग रख सकें और उस चीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़ सकें, ठीक है। लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि कभी तो हमें प्लेजर मिलता है, कभी पेन मिलता है, कभी हमें लॉस होता है, कभी गेन होता है। तो ये सब चीज़ें हमें, इन सब चीज़ों को ओवरकम करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। वो होता है हमारा तप। की जितना हम तप, इसे तप बोलते हैं कि मतलब कि गुड एंड बैड सब फॉलो करते हैं, अप्स एंड डाउन सब देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मीन्स होता है कि टू स्टडी द ग्रेट वेदास ग्रंथ उपनिषद। स्वाध्याय बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे रीजनल ग्रंथ होते हैं, वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, हमें उनको पढ़ना चाहिए, ताकि उनको पढ़ने से हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है। अपने अपने सेल्फ के लिए पढ़ना चाहिए, वो सिर्फ अपने खुद के लिए। जैसे कि योग दर्शन एंड गीता विद डिवोशन इज कॉल्ड स्वाध्याय। It is first type of study. Second type of study is the study to self, to know about who I am. Why should I do what I am doing? What is the aim of my life? The above two types of studies are related to स्वाध्याय. Basically ये जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं ये हमें सिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी क्या है, हम क्यों ज़िंदगी जी रहे हैं, हम कौन है, हमारी खुद की पहचान क्या है। एक एक जो डिवोशनल लाइफ होती है ना, कि हम इस चीज़ को क्यों पढ़ते हैं। हम लोग बेसिकली, हमें इससे कोई, एक तो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, और एक ज़िंदगी में अपने बारे में जानने के लिए हमें ग्रंथों को, वेदास को, उपनिषदों को, इन सबको पढ़ना चाहिए। इससे हमें काफ़ी कुछ नॉलेज मिलती है और हम बहुत सारा ज्ञान ले सकते हैं, ठीक है। तो नियम हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये अपने ग्रंथों को भी पढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा लास्ट इसका पार्ट है ईश्वर प्राणिधाना, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये हमारा इसका नियम का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, टू डेडिकेट ऑल द डीड्स टू गॉड इज कॉल्ड ईश्वर प्राणिधाना। बेसिकली क्या होता है कि अगर हम जितने भी हमारे जो हम डीड्स करते हैं, जितने भी अच्छे कर्म करते हैं, जो अच्छे कर्म, तो उसका हमारा, हमको सारा कुछ क्रेडिट जो होता है वो गॉड की वजह से होता है, तो उसको देना चाहिए। इन सच अ स्टेज अ ट्रू डिवोटी थिंग्स दैट वॉट एवर फैसिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी सच अ बॉडी, माइंड, यूथ, इंटेलिजेंस, पोजिशन, पावर एंड रिस्पेक्ट एटसेट्रा he has achieved in life are only due to God grace. He surrenders to the God and removes vanity, pride, ego and other impurities from his mind. देखो बेसिकली हमें
हम अपनी ज़िंदगी खुद से तो जी नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या सब कुछ जो हमारा हमको दिया हुआ होता है वो भगवान के द्वारा दिया होता है। तो हमें इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि चलो, कुछ लोग होता है कि जो गॉड में बिलीव्स करते हैं, कुछ लोग नहीं, पर एट द एंड गॉड ही सब कुछ है, चाहे कोई माने या ना माने। तो हम लोग खुद कुछ नहीं है, ठीक है। जितना भी हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हमें मिला होता है ना, भगवान की दुआ से मिला होता है। तो हमें इसके लिए ना भगवान के सामने जाके थैंकफुल होना चाहिए, उनको इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। एटलीस्ट इंसान को ना इतना अपनी जो ईगो, घमंड, इन सबको साइड रख के भगवान को हमेशा बोलना चाहिए कि हे भगवान, तूने जो दिया है हमें बहुत अच्छा दिया है। तो इसके लिए इसको ही बोलते हैं ईश्वर प्राणिधाना, कि अपने आप को ज़्यादा ना समझ के हमें ना गॉड के आगे, तो अब वो गॉड कोई भी हो सकता है। गॉड मीन्स ये नहीं कि ओनली भगवान, कि वो जो जितने भी धर्म होते हैं, जो अपने अपने धर्म के लोग जिस जिस गॉड को मानते हैं, सबको अपने गॉड के आगे जाके थैंकफुल होना चाहिए कि आपकी वजह से हम इतना कुछ ज़िंदगी जी रहे हैं, ये सब चीज़ें मिली है। तो ये सब, ये हमारा नियम का, ये भी हमारे ज़िंदगी का नियम होता है, ईश्वर प्राणिधाना। ये सिखाता है कि ईश्वर की आराध्या करो, या ईश्वर के आगे मतलब मत्था टेकना, जो भी होता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया नियम, कि नियम के 5 पार्ट, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। नियम के 5 पार्ट होते हैं हमारे। सोच, ठीक है, जो हमारी सोच, सोच मीन्स होता है कि ये वो वाली सोच नहीं कि जो हम थिंक करते हैं, नहीं, सोच, सोच बोलते हैं साफ सफाई, प्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट होता है संतोष, जो हमने पढ़ा, मतलब कि संतुष्टि, सेटिस्फेक्शन। देन तप होता है कि हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। फिर होता है स्वाध्याय, कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए हमें ग्रंथों को रीड करना चाहिए। देन होता है कि ईश्वर प्राणिधाना, कि भगवान को हमें थैंकफुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड जो लिम्स है योगा का, वो है आसन। आसन क्या कहलाता है, देखो, आफ्टर यम एंड नियम आसन कम ऑन थर्ड नंबर, की पहले हम यम और नियम के फॉलो करते हैं, उसके बाद थर्ड हमारा नंबर आता है आसन का। आसन का बेसिकली मीन्स क्या होता है कि आसन मीन्स होता है कि पोजीशन और अ पोस्टर ऑफ बॉडी, की हमारे बॉडी के कुछ, हम बॉडी के पोस्चर होते हैं ये, और हमारी बॉडी की पोजीशंस होती है। बेसिकली आसन क्या होता है, हम अपनी बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पोस्चर को फॉलो करते हैं, ताकि उससे हमारी बॉडी बॉडी फिट रहे, और हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, इंड्योरेंस इंक्रीज हो। ये सब चीज़ों की अपनी फिटनेस को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली हम आसन करते हैं। It also means to sit in easy posture. Due to its popularity, most of the people think that yoga is nothing but asana. They are not aware about asana is a step towards yoga. ठीक है। बेसिकली लोग क्या होते हैं ना, कि आज की डेट में कुछ लोगों को ये भ्रम होता है कि जो आसन हम करते हैं ना, वो ही योगा होता है। लेकिन नहीं, योगा, आसन जस्ट योगा का एक छोटा सा पार्ट है, ना कि आसन ही सब कुछ है। योगा के अंदर सब कुछ आता है, इंटरनल प्योरिटी, एक्सटर्नल प्योरिटी, मेडिटेशन, ठीक है, एक्सरसाइजेस, आसन। लेकिन लोग ना आसनों को जस्ट योगा समझ लेते हैं। योगा एक बहुत ब्रॉड चीज़ है, उसके अंदर आसन एक छोटा सा उसका पार्ट होता है, ठीक है। देन आसन आर परफॉर्म टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल, एजाइल एंड यंग। आसन क्यों किया जाता है, कि अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने के लिए, एजाइल रखने के लिए, और यंग रखने के लिए, हमेशा युवा रखने के लिए हम आसन आसन को परफॉर्म करते हैं। आसन ऑल्सो enhance the beauty of the body by reducing inappropriate accumulation of fat in the body। आसन क्या करते हैं, हमारी बॉडी की सुंदरता को बढ़ाते हैं, ताकि जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट होता है ना, उसको रिड्यूस कर देता है। तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल लगती है और सुंदर लगती है। There are various types of asanas such as corrective आसन, रिलैक्सेटिव आसन एंड मेडिटेटिव आसन। काफ़ी तरीके के आसन हमारे होते हैं, कि होते हैं करेक्टिव, की जो हम अपने बॉडी में बॉडी को करेक्ट करने के लिए करते हैं। कुछ होते हैं रिलैक्सेटिव, की अपनी बॉडी को हम रिलैक्स करते हैं उन आसन से। और कुछ होता है मेडिटेट, की हमें मेडिटेशन करने के लिए भी हम आसन करते हैं। दीज टाइप ऑफ आसन्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स ऑन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, की जो ये आसन्स होते हैं तीनों टाइप के, ये ना हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इफेक्ट करते हैं, कि जिस पार्ट के लिए हमें जो आसन करना है, वो उसी पार्ट को उसी तरीके से इफेक्ट करेगा। This आसन activate the functions of various organs. आसन्स can be performed from young age to old age without any problem। जो हमारे आसन्स होते हैं ना, कि वो हमारी यंग एज से लेके ओल्ड एज तक कभी भी किए जा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ना ही इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस होता है कि इस एज के लोग आसन नहीं कर सकते या इस एज के नहीं कर सकते। आसन हमारे किसी भी एज के लोग ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को फिट रख सकते हैं, और अपनी बॉडी को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। सो ये था हमारा आसन। ओके, नेक्स्ट हमारा लिम्ब है,
वो है प्राणायाम। ओके, प्राणायाम को पढ़ते हैं। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। प्राणायाम बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ब्रीदिंग होती है ना, जो हम सांस लेते हैं, इसको कंट्रोल करना, ठीक है। इसको बोलते हैं हम प्राणायाम की, इस प्रोसेस को, कि हम अपनी ब्रीथिंग को कैसे कंट्रोल करते हैं, वो हमारा होता है प्राणायाम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इट मीन्स द अप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कंट्रोल मीन्स ये नहीं कि अपनी सांसें रोक लो, नहीं, हम अपना जो सांसें होती हैं उसमें कितना हमें इनहेल करना है, कितना एक्सहेल करना है, इस कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। अगर हम प्रॉपर प्राणायाम करते हैं ना, उससे हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होती है, ताकि हमारे लंग्स तक अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई, अच्छे से इंटरनल ऑक्सीजन सप्लाई होती है, और बाहर हमारा CO2 भी अच्छे अमाउंट में निकलता है। तो ये जो इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से हमें प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करता है। बेसिकली देयर आर 3 कंस्टिट्यूट ऑफ प्राणायाम। प्राणायाम के 3 कंस्टिट्यूट होते हैं, या फिर 3 पार्ट होते हैं। देखो, पहला होता है पुराका। पुराका मीन्स होता है इनहेलेशन, की सांस लेना। इनहेलेशन मतलब क्या होता है, कि सांस लेना, इसे बोलते हैं पुराका। सेकंड होता है कुंभका। कुंभका मीन्स होता है रिटेनिंग द ब्रेथ, जो हमने सांस ली है उसको अंदर पहुंचाना या अंदर रखना, कितनी कहाँ जो हमारी लंग्स के अंदर जाके सांस रुकती है, उसे बोलते हैं कुंभका। देन थर्ड होता है रेचका। रेचका मतलब होता है एक्सिलेशन, की जो हम सांस बाहर निकालते हैं, ठीक है। ये 3 इसके पार्ट होते हैं प्राणायाम के, पुराका, कुंभका, रेचका। देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्राणायाम। अब प्राणायाम के काफ़ी टाइप्स होते हैं, जैसे कि उज्जयी प्राणायाम होता है, एक होता है सूर्य भेदी प्राणायाम, एक होता है शीतकारी प्राणायाम, एक होता है शीतली प्राणायाम, एक होता है भस्त्रिका प्राणायाम, एक होता है भ्रामरी प्राणायाम, देन मूर्छा प्राणायाम एंड प्लाविनी प्राणायाम। ये होते हैं प्राणायाम के टाइप्स। ये ना कुछ इस तरीके से होते हैं, जैसे एक में हम जीभ को फोल्ड करके हम साउंड निकाल के सांस इनटेक करते हैं, एक में हम पेट के थ्रू ऐसे कपालभाति जो होता है ना, भस्त्रिका प्राणायाम, उसमें पेट के थ्रू सांस लेते हैं, एक में हम नाक से सांस लेते हैं, इन मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं। इसीलिए एक में हम थोड़ा मुंह को क्लोज करके आवाज को साउंड, जैसे उज्जयी प्राणायाम करते हैं ना, कुछ ये इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं अपनी बॉडी के पार्ट से इनहेले प्राणायाम को करने के, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड इनहेंसेस द फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड लंग्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स लॉन्गेविटी टू लाइफ। बेसिकली ये हमारे क्यों किए जाते हैं, कि हमारे जो हार्ट है, हार्ट और लंग्स होता है, उसका फंक्शन को इन्हेंस करने के लिए, जो हमारा हार्ट मतलब हार्ट और लंग्स जो हमारा ब्रीदिंग करता है, हमारा सिस्टम, ये जो हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस होता है ना, इस चीज़ को इन्हेंस करने के लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, और अपनी लाइफ को एक लॉन्गेविटी देने के लिए, कि अपनी ज़िंदगी की उम्र बढ़ाने के लिए हम ये प्राणायाम करते हैं। क्योंकि जितनी अच्छी, जब तक हमारी सांसें चलेंगी तब तक ही हम जिंदा रह सकेंगे। तो जितनी अच्छे से हम ये करते हैं ना ब्रीदिंग, और ये प्राणायाम करते हैं, तो हमारी ब्रीदिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है इससे, और लंग और हार्ट की कैपेसिटी भी काफ़ी इससे अच्छी होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो अष्टांग योग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रत्याहारा। प्रत्याहारा क्या होता है? अब देखो, प्रत्याहार इज द प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन विच एन इंडिविजुअल बिकम्स able to control over his senses. Indeed, to introvert the mind and senses is called pratyahar. In pratyahar, the senses no longer respond to the external objects that hinder mental concentration. The attachment of various senses such as words, beauty, touch, taste, and smell, etc., divert the individual from the way of self-welfare. The practitioner of pratyahara starts feeling extreme pleasure in God. बेसिकली प्रत्याहार का मीन्स होता है कि जो हम अपने सेंसेस होते हैं उन पे कंट्रोल कर सके, हमारा सेल्फ कंट्रोल हो सके हमारे सेंसेस पे, हमारे इमोशंस पे, हमारे माइंड पे। इसको बोलते हैं हम प्रत्याहार की। जो हमारे, जैसे कि हमारा अटैचमेंट होता है कि किसी वर्ड से लेके ब्यूटी, टेस्ट, टच, स्मेल, इन सब चीज़ों को लेके हम डाइवर्ट हो जाते हैं। कितनी बारी ना हम अपने सेंस खो बैठते हैं, तो इंसान ना बड़ी जल्दी अपने मतलब होता है ना इमोशनली, या फिर अपने सेंसेस में बड़ी जल्दी बहक जाता है, उसकी कंट्रोल नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे अभी भूख लगी है, ठीक है, मैंने सामने कोई फूड देखा, एकदम डिलीशियस फूड देखा, तो मुझे अचानक से भूख लग गई, या फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, जबकि मैंने खाना खाया हुआ है या फिर मेरा पेट फुल है, फिर भी ज़बरदस्ती फूड देख के मेरा कंट्रोल नहीं है कि मैं अपनी बॉडी को ही नुकसान पहुंचाएगा। अगर मान लो हमारा
सपोज करो हम लोगों ने खाना खाया हुआ है, बट अगर हम कभी भी फूड को देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये हमारे होते हैं लैक ऑफ सेंसेस, कि हम अपने सेंस को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे। तो प्रत्याहारा बेसिकली ये होता है कि हम अपने सेंसेस को कंट्रोल में रख सकें। ऐसी प्रैक्टिस होती है कि सेंस को कंट्रोल करने की ये प्रैक्टिस होती है, इसी को बोलते हैं प्रत्याहार। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होता है धारणा। धारणा क्या होता है, अब देखो, इन अष्टांग योग में धारणा कम्स इन 6th स्टेज, ये हमारा 6th नंबर पे आता है धारणा। धारणा इज द कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, टू हैव कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन एनी वन ऑफ पंचभूत सच एज ऑन नाभि चक्र, हृदय पौनिक, हृदय पौंड्रिक, मूर्धा ज्योति, भ्रूमाध्याय, ब्रह्माध्याय, नासिकर्गा एंड जीवर्गा इज कॉल्ड धारणा। धारणा में हमारा क्या होता है कि धारणा बेसिकली हमारा होता है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, कि हम लोग अपने माइंड का कंसंट्रेशन करते हैं, या फिर अपने माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए कंप्लीट तरीके से हम धारण करते हैं। तो हमारे कंसंट्रेशन, माइंड के कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये कुछ तरीके के पंचभूत होते हैं, मतलब 5 टाइप्स की क्रियाएं होती हैं। पंचभूत मीन्स हो गया 5, पंच मीन्स 5, तो 5 प्रोसेस या 5 क्रिया होती है। एक होता है, यह होता है नाभि चक्र, जो नेवल से होता है। ठीक है, ये मतलब धारणा बेसिकली क्या होता है ना, कि हमारे बॉडी के 5 चक्र होते हैं, तो उनको हम जागरूक करते हैं या उनको एक्टिवेट करते हैं धारणा की मदद से, कि अपने माइंड के कंसंट्रेशन को इतना हम डीप बढ़ा देते हैं कि हमारे जो ये 5 चक्र होते हैं इनको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। तो ये 5 चक्र के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना, कि नाभि चक्र जो नेवल वाला होता है, हृदय चक्र, हृदय पौंद्रिक, मूर्धा ज्योति, ब्रह्माध्याय, ब्रह्माद्रा, नासिकाग्रा एंड जिव्याग्रा, ये हमारे 5 चक्र है जो हमारे धारणा, जब हम कंसंट्रेशन करते हैं हम मेंटली, तो ये चक्र हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, अब पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या होता है कि धारणा इज कंसंट्रेट और फिक्स द माइंड ऑन एनी प्लेस और ऑब्जेक्ट, मे बी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अगर हम पतंजलि के अकॉर्डिंग देखें तो वो बोलता है कि धारणा क्या होता है कि अपने माइंड को एक जगह पे कंसंट्रेट करना, फिक्स करना, चाहे वो बॉडी के हम इनसाइड फिक्स कर रहे हैं, कि किसी भी बॉडी के एक इंटरनल चीज़ पे हम अपने बहुत डीप कंसंट्रेट कर रहे हैं, या फिर हम एक्सटर्नल जगह पे। ठीक है, ये हमारा होता है पतंजलि के अकॉर्डिंग धारणा। इट इज़ अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड समाधि, कि ये जो हम जब हम समाधि की तरफ बढ़ते हैं ना, ये उसका पहला स्टेप होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, धारणा को बोलते हैं हमारा पहला स्टेप होता है समाधि का। ठीक है, धारणा में क्या होता है, द प्रैक्टिशनर फिक्सेस हिज माइंड ऑन स्टैचू ऑफ हिज डाइटी ऑफ फेवरेट गॉड और एट एनी प्लेस ऑफ हिज बॉडी सच एज नासिकग्रा। इन फैक्ट धारणा इज अ मेंटल एक्सरसाइज विच इनेबल्स द योगी और प्रैक्टिशनर टू गो अहेड टूवर्ड्स ध्याना एंड समाधि। धारणा में ना क्या होता है कि बंदा अपने आप को या तो भगवान, मतलब गॉड को, अपने फेवरेट गॉड की तरफ पूरा माइंड अपना पूरा सब कुछ कंसंट्रेट करता है, मतलब डीप कंसंट्रेट करता है, या फिर अपने किसी बॉडी के चक्र पे कंसंट्रेट करता है। तो जैसे नासिकाग्रा पे चक्र पे, नासिकाग्रा पे है वो कंसंट्रेट करता है। तो बेसिकली धारणा है, ये हमारा जो समाधि होता है ना, उसका पहला स्टेप होता है कि हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से, फिर जब हम डीपली इसको करते हैं तब हम लास्ट में समाधि तक पहुँचते हैं। ठीक है, ये होता है धारणा। नेक्स्ट हमारा है अष्टांग योग, 7th हमारा होता है ध्यान। अब ध्यान क्या होता है, ध्यान हमारी इज अ स्टेज प्रायर टू समाधि। जब हम समाधि की तरफ होते हैं तो उससे पहली स्टेज होती है ध्यान। ध्यान होता है कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंसिस्टेंसी ऑफ माइंड, की हम, ये ऐसा प्रोसेस है कि हमारे माइंड पूरा एक कंप्लीटली कंसिस्टेंसी होती है, कि हमारा माइंड किधर भी डाइवर्ट नहीं होता, हम जिस जगह पे हमने अपने माइंड को रखा है ना, वो कंप्लीटली उसी तरफ फोकस करता है। ठीक है, पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या होता है, द परसिस्टेंस कंसंट्रेशन ऑफ माइंड एट एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ध्यान, कि एक परसिस्टेंस कंसंट्रेशन होता है कि जिस चीज़ के ऊपर हमने माइंड को रखा है वो का जितने टाइम तक हम चाहेंगे हम उसी चीज़ पे अपने माइंड को कंसंट्रेट करके रखते हैं। Generally, dhyan remains attached to our life at every moment. When we perform a specific task or activity in our family, it is usually advised to do that task with ध्यान। ध्यान से करना बेसिकली क्या होता है, ध्यान जैसे
हम अपने फैमिली या कहीं पे भी कोई भी टास्क कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो हम ना हमारा पूरा फोकस उस टास्क पे होता है, उस काम पे होता है। तो बेसिकली जैसे नॉर्मली घर में लोग बोलते हैं ना ध्यान से करना इस चीज़ को, वो ध्यान उसे ही बोलते हैं कि तुम्हारा सारा फोकस उसी काम पे होना चाहिए, ठीक है। इन दिस वे इन आवर डेली लाइफ वी यूजुअली से टू डू विद अटेंशन। ध्यान को हम अटेंशन भी बोलते हैं, कि अटेंशन देना, किसी चीज़ को अटेंशन देना। ध्यान टू गो विद अटेंशन, टू क्लिम्प विद अटेंशन एंड टू रीड विद अटेंशन, ठीक है। बट इवन आफ्टर यूजिंग दिस वर्ड ध्यान अगेन एंड अगेन वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स रियल मीनिंग, कि हम डेली इस वर्ड को यूज़ करते तब भी हम ध्यान वर्ड का रियल मीनिंग समझ नहीं पाते। क्या होता है ना, ध्यान इज अ कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डाइवर्जेंस। देखो बेसिकली क्या होता है ना, किसी भी एक चीज पे हमें लंबे समय तक फोकस करना बिना किसी डाइवर्जन के, ये होता है ध्यान। ओके, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट लिम्ब होता है वो हमारा होता है समाधि। अब देखो समाधि क्या होता है, द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि, ठीक है। समाधि देखो क्या होता है कि जो हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, उसको हम, जो हमारी परमात्मा होता है, परमात्मा की आत्मा होती है, मतलब परमात्मा से हमें उसको मिलना। बेसिकली क्या होता है कि आत्मा का परमात्मा से मिलना, समाधि ये होता है कि हम इतना डीप कंसंट्रेट में चले जाते हैं ना, हम भगवान से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते हैं। हम एक जो हमारी परम सोल होती है या फिर परमात्मा होता है ना, उससे हम, हमारी सोल ना मीट मीट कर पाती है, मतलब मिलने की हम उस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि हम उसको फील करते हैं उस चीज़, इसी को बोलते हैं हम समाधि। समाधि इज द एट एंड फाइनल गोल ऑफ अष्टांग योग। जो हमारे अष्टांग योग होते हैं उसका फाइनल गोल हमारा समाधि होता है, ठीक है। समाधि इज ऑल्सो कॉल्ड द चेकिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इम्पल्सिस ऑफ माइंड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ध्यान। व्हेन द disappearance of self awareness take place, the yogi attains the stage of samadhi. He begins to feel the real truth. He forgets himself completely. He begins to experience the divine pleasure. ऋषि मुनि जब हमारे समाधि, योगी ऋषि समाधि में बैठते हैं ना, तो वो लोग ना समाधि जब कंडीशन में आ जाते हैं तो वो भगवान को प्रॉपर फील कर पाते हैं। वो एक 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 जो परम आत्मा होती है ना, उसके साथ कनेक्ट कर पाते हैं, तो वो अपने आप को कंप्लीटली फॉरगेट कर देते हैं, कि वो अपने आप को भूल जाते हैं। वो अपनी, वो उन्हें कोई कंडीशन का फर्क नहीं पड़ता कि वो किस कंडीशन में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं। उनका सारा कंसंट्रेशन सिर्फ परमात्मा में हो जाता है। तो और उनको एक डिवाइन प्लेजर फील होता है। तो ये ही जो कंडीशन होती है ना, कि एक सारी चीज, सारा इतना जो, ये जो कंसंट्रेशन होता है, ये समाधि वाली फीलिंग जो होती है, इसी को हम बोलते हैं समाधि। जब हमारा पूरा, कि हमारे माइंड का कंसंट्रेशन, हमारा माइंड टोटली कनेक्ट कर पाता है हमारी सुप्रीम सोल से। ओके, तो ये था हमारा समाधि, जो हमारा अष्टांग योग का लास्ट पार्ट था 8। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इस वीडियो में अपना स्टडी किया है अष्टांग योगा, ठीक है, 8 लिम्स ऑफ योगा। तो अगर आपको इसमें कोई चीज़ ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आया हो, या कोई चीज़ आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपने एंड से आपको जितना हो सके ब्रीफली समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, आई विल आंसर यू ऑल। अगर कुछ चीज़ हो तो मैं आपको फिर से वो टॉपिक दोबारा से समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू सो मच डियर्स, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।